कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बाज़ जगहों पर रिश्वत ली जाती है। सर, इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? देखिए, इसका तो एक ही हल है कि पुलिस को आवाम के साथ जो इंटरेक्शन है वो रिश्वत क्या होती है जब वो टिकट चालान कर रहे होते हैं, तो हम उसको ख़त्म कर रहे हैं सिरे से ही। पर्ची देते हैं सर, पर्ची के ऊपर लिखा होता है 50 रुपये या 60 रुपये कुछ भी, उसके नीचे मेंशन है कि गाड़ी या बाइक के हम जिम्मेदार नहीं है। देखें, ये जो हैं दो किस्म के ठेकेदार हैं, एक वो जो KMC के हैं, दूसरे वो जो TMC के हैं। अब ये सर, सरकारी बंदा जिसकी सरकारी जॉब है वो प्राइवेट गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट लगा सकता है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, संगम न्यूज़ से मैं हूँ शायब खान। अभी हम मौजूद हैं DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब के पास। उनकी मसरूफियत में से हमने थोड़ा टाइम लिया, उनके बेहद मशकूर हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया। आवाम के कुछ सवालात हैं जो DIG साहब से करने ज़रूरी थे। नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी के लिए कानून पेश किया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं DIG साहब के पास। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, थैंक यू, मेहरबानी। तबीयत अच्छी है सर, आपने टाइम दिया, मेहरबानी सर आपकी। सर, कुछ सवालात हैं आवाम के जो आपसे करना ज़रूरी थे, तो इसलिए हम लोग आए, टाइम दिया आपने। सर, आपके ख़्याल से ट्रैफिक के बड़े मसाइल कौन से हैं और इनके हल के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? देखिए, कराची में मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रैफ़िक का मिक्स है। कुछ हैवी ट्रैफ़िक है, जैसे डंपर्स हैं, टैंकर्स हैं, ट्रेलर्स हैं और हमारे ट्रक्स हैं, बसेज़ हैं, ये बड़ी गाड़ियाँ हैं। इनका मेन मसला जो है वो ओवर स्पीडिंग का है और फिर इनकी जो हालत है वो ख़स्ता है। तो 2 मेन जो चीज़ें हैं वो, यानी कि ब्रेक नहीं लगते और ओवर स्पीड चलते हैं। तीसरा ये करते हैं ओवरलोडिंग, और जो लोडिंग वाली गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे मेन इश्यूज़ हैं। पहले हमने इनको आइडेंटिफ़ाई किया और अब हम इनको फ़िक्स करने जा रहे हैं। फ़िक्स करने के लिए हमने तमाम गाड़ियों के लिए लाज़मी करार दिया है कि वो अपनी-अपनी गाड़ियों के अंदर ट्रैकर्स इंस्टॉल कराएँगे और उन ट्रैकर्स का जो कंट्रोल होगा वो हमारे कंट्रोल रूम में दिया जाएगा। यहाँ से ऑपरेट हो, यहाँ से हम उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करेंगे। वो गाड़ियाँ चलती रहेंगी, उनको हमने अपर लिमिट दे दी है पूरे कराची में बड़ी गाड़ियों को, बसेस के अलावा। जो बाकी हैवी ट्रैफ़िक व्हीकल्स हैं, उनके लिए हमने 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार जो है फ़ाइनल की है शहर के अंदर चलने के लिए। और जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, जैसे बसेस वग़ैरह, उनकी 45 किलोमीटर फ़ी घंटा और मोटर बाइक्स की है 50 किलोमीटर फ़ी घंटा। तो अगर कोई मोटर बाइक्स में, तो चूँकि ये ट्रैकर्स हैं नहीं, लिहाज़ा जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम इधर से मॉनिटर करेंगे और कोई गाड़ी अगर ओवर स्पीड करेगी, तो हमें ना कैमरे की ज़रूरत है, ना हमें ना ग्राउंड पर बंदे की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली। यहाँ से वो डायरेक्ट जो है चालान हो जाएगी। तो इसी तरह के हम टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरवेंशंस कर रहे हैं कि जिससे हमारी जो ट्रैफ़िक है उसके अंदर डिसिप्लिन आए, ओवर स्पीडिंग ना करें। फिर ड्राइवर्स हैं, कुछ अच्छा, ड्राइवर्स के लिए होता है कि वो शायद नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे बिल्कुल हैं। हाँ, ड्राइविंग के तो उस वक़्त उसके लिए हमने जो है सब्सटेंस अब्यूज़ टेस्ट मुतारिफ़ कराया है और अभी उसकी SOPs बन गई हैं। केमिकल एग्ज़ामिनेशन जो हमारे लेबॉरेटरी है, उनके साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग हो गई है। कुछ दिनों के अंदर हम रैंडम सैंपलिंग करेंगे ड्राइवर्स की और अगर कोई भी इसके अंदर पाया गया कि वो हाई है, तो फिर उसके खिलाफ भी FIR होगी क्लियर होगी। और गाड़ी भी बंद होगी। गुड, ये तो बड़ा अच्छी बात हो गई सर। ट्रैफिक वार्ड की तरबियत पर कितना ज़ोर दिया जा रहा है सर? हमारे जो पुलिस ऑफ़िसर्स हैं, जी। देखिए ये भी एक इश्यू है, क्योंकि इस वक़्त जो है ना हमारे यहाँ, चूँकि ग्राउंड के ऊपर ना आपके पास प्रॉपर सिग्नल्स हैं और जो सिस्टम है टिकटिंग का, वो भी मैनुअल है। अब उसमें जो है ना फिर आपके ऑफ़िसर्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इस वक़्त जो है हमारी महीने की एक ट्रेनिंग होती है जो एक साइकिल के साथ चलती है। इस वक़्त मेरे 90 ऑफ़िसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर माहाना ट्रेनिंग पे जा गए हुए हैं और जैसे ही फिर ये ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो नेक्स्ट 90 हमारे तैयार होंगे। तो हम इस तरह से ना पे दर पे इनकी ट्रेनिंग्स कराते रहते हैं, लेकिन इस मसले का हल ये है कि आप बजाय ये कि लोगों, हमारे पुलिस ऑफिसर्स को ग्राउंड पे खड़े होकर खड़े करके गर्मी, सर्दी, धूप और रमज़ान, ईद, तो उसको हम पूरा ऑटोमेटेड कर लें और टिकटिंग सिस्टम सारी ऑटोमेटेड हो। ANPR कैमरा के ज़रिए जो हमारी वायलेशन डिटेक्शन कैमराज़ हैं, स्पीड कैमराज़ हैं, उनके ज़रिए चालान हो और जब सिग्नल्स लगेंगे तो लोग खुद ब खुद जो है ना वो डिसिप्लिन भी होंगे। डिसिप्लिन में होगा, या बिल्कुल सही है सर।
सर कुछ शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बाज़ जगहों पर रिश्वत ली जाती है। सर इसके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? देखिए, इसका तो एक ही हल है कि पुलिस को आवाम के साथ जो इंटरेक्शन है, वो रिश्वत क्या होती है जब वो टिकट चालान कर रहे होते हैं। तो हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, सिरे से ही। लाइक लाइक हमारा अगले महीने में टिकटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। वो सिस्टम जो है वो घर बैठे लोगों को चालान करेगा। कोई रोड के ऊपर पुलिस ऑफ़िसर गाड़ियों को रोक कर उससे कोई कागज़ात लेकर उसको टिकट इश्यू नहीं करेगा। नहीं कर तो ये हम इंशाल्लाह ताला फ़ेज़ में करेंगे। पहला फ़ेज़ हमारा है, उसमें शारा फैसल है, उसके अंदर सदर है, उसके अंदर डीएच है, क्लिफ्टन है। गिरफ्तार है, तो ये सारा हम कर रहे हैं, इसमें टिकटिंग सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं और सारा ई-टिकटिंग के ज़रिए फ़ेसलेस चालानिंग करेंगे। और फिर ये इंशाल्लाह 1 साल के अंदर पूरे कराची के अंदर हम इसको फैला देंगे और फिर इंशाल्लाह जहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा ना आपका अवाम के साथ, पुलिस ऑफ़िसर का, तो वहाँ पे करप्शन भी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन जहाँ-जहाँ पे अब जैसे जब तक ये हो, तब तक हमने इनको बॉडी वॉर्न कैमरास दिए हैं। कोई भी चालान अगर कैमरा जो बॉडी पे लगाया जाता है, वो उसके बगैर होगा तो हम उसको मानते नहीं हैं और उसकी सरज़निश होती है और उस एनफोर्समेंट ऑफिसर के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करते हैं, ठीक हो गया सर, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। क्या किसी नई टेक्नोलॉजी या मोबाइल ऐप के ज़रिए आवाम को सहूलत दी जा रही है? अब देखिए मैं आपको बताऊँ हमारा एक नंबर है 1915। एक तो ये आपके मीडिया के तवज्जुह से सब तक पहुँचाएँ, उनका कोई इश्यू है वन वो 1915 पर, व्हाट्सएप भी है उसके ऊपर, कॉल है, और फिर वो आपको व्हाट्सएप नंबर भी देंगे और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अभी शेयर कर दूँगा, वो आप मीडिया पे चलाएँ कि आपके इलाके का मसला है, जैसे गुलशन का है, जौहर का है या कहीं का भी है, कहीं का भी है वो आपने उसमें वीडियो बनाएँ, मसला बताएँ और वो उसमें व्हाट्सएप कर दें आप उस व्हाट्सएप नंबर और पे। रिएक्शन होगा उस इंशाल्लाह ताला हम हफ़्ते के हफ़्ते पूरे व्हाट्सएप चेक करते हैं और जो हमारे बस में होता है अपने तौर पे काम करने वाला वो खुद करते हैं और जिसमें बाकी एजेंसीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसमें केएमसी है या कोई लोकल हाँ, अथॉरिटी है तो हम उनको भी ऑन बोर्ड लेते हैं। ठीक हो गया सर। सर सरकारी बंदा जिसकी सरकारी जॉब है, वो प्राइवेट गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट लगा सकता है? नहीं, देखें फैमिली लोग मेंबर उसका कोई नहीं, देखिए 3 किस्म की जो है ना इसमें लोग वायलेशन करते हैं। एक वो ये करते हैं कि फैंसी नंबर प्लेट लगाते हैं, यानी कि अजरक वाली वाइट बैकग्राउंड में वो नहीं लगाते। हाँ, एक तो उसका भी जो है चालान है। नंबर 2 लोग जो है ना वो बिल्कुल ही और नंबर प्लेट लगाते हैं। यानी कि वो फैंसी नहीं होती, नंबर उसका जुदा होता है, वो गाड़ी किसी और की होती है नंबर प्लेट की और नंबर प्लेट किसी किसी और गाड़ी में लगती है। तो ये तो जुर्म है, उसकी तो एफआईआर बनती है। और तीसरा जुर्म जो है ना वो ये है कि सरकारी नंबर प्लेट प्राइवेट गाड़ी के ऊपर लगाना। जी, इसके तो दफ़ा भी जो है ना नॉन बेलेबल हैं। यानी कि अगर कोई गिरफ़्तार होता है बंदा तो वो सीधा जेल जाता है और वो एक मेजर ऑफ़ेंस समझा जाता है। मेजर हो बिल्कुल। तो उसमें तो चालान वाला टिकट वाला सीन नहीं होता, वो तो सीधा जेल वाला काम होता है। सर ये अजरक वाली नंबर प्लेट के बारे में कुछ बताएँ? क्या ये लाज़मी है? अगर येलो नंबर प्लेट लगी हुई हो तो उस पर क्या जुर्माना आयद होगा? नहीं, ये जो है ना येलो से व्हाइट तक जो है ना मुंतकली इसका एक टाइम फ्रेम है। पहले ये था इसी महीने की 2 तारीख तक, 2 अप्रैल तक इन्होंने ये जो टाइम दिया जो गुज़र गया। फिर इन्होंने एक्साइज़ ने एक्सटेंड किया, 15 मई का भी टाइम दिया है। तो 15 मई के बाद भी वो हमें वो आता है एक्साइज़ एंड टैक्सेशन की तरफ से हुक्मनामा। अगर तो वो कहते हैं कि हाँ, अब हमने सारी नंबर प्लेट्स बना ली हैं, लोग उठाने नहीं आ रहे, तो फिर हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो लेकिन अभी जिसके पास ग्रीन येलो नंबर प्लेट है, तो हम उसको तंग नहीं करते। हम उनको ये ज़रूर कहते हैं जब वो रोकते हैं तहक़ा करते हैं कि कि आप जाके अपनी नंबर प्लेट इश्यू करवाएँ। हाँ, लेकिन इश्यू कराने में अगर कैपेसिटी का इश्यू है, एक्साइज़ वाले नहीं कर पा रहे होते, तो वो टाइम एक्सटेंड करते जाते हैं। हुँ, हुँ। तो जब ये एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी एक दफ़ा और एक्साइज़ वाले ऑन बोर्ड हो जाएँगे कि भाई अब लोगों की तरफ से है, हमारी तरफ से बन चुकी हैं, तो फिर तो क्रैकडाउन होगा। और सर ये काले शीशे वालों का क्या है इसका? इन पे क्या जुर्माना आयद किया देखें, गया है? काले शीशों का फ़िलहाल तो ₹1200 जुर्माना है। इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि लोग काले शीशे उतरवाते हैं, ₹1200 देते हैं, अगले दुकान पे जाते हैं, वहाँ से लगवा लेते हैं। लगवा तो इसका क्या होता है कि एक मज़ाक बन के रह गया है काले शीशे। अभी जो हमने यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉज़ीज़ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने उसके अंदर फ़ाइन्स की एनहांसमेंट का भी लिखा है कि फ़ाइन्स बढ़ाए जाएँ। उसमें जो काले शीशे हैं, नंबर प्लेट है, नीली लाइट जलाना,
फॉग लाइट्स लगाना, लाइट, हाँ। आँखों को मतलब अंधा कर देती हैं जो, उन सब पर ब्लिंकिंग एक-एक लाइट लाख लगाई है लड़कों ने सर, वो फ्लैश ब्लिंक लाइट, करती है, ब्लिंक फ्लैश करती है लाइट वो। बिल्कुल। वो वो अंदर का वो जो है ना, इन सब के ऊपर 1-1 लाख रुपया जुर्माना होगा, जितनी भी किस्म की फैंसी लाइट्स हैं। बहुत अच्छी बात। तो यानी कि वो सरकारी इमरजेंसी लाइट्स हों या हूटर हो, अगर आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, तो फिर यू विल हैव टू पे अ फाइन ऑफ 100,000 रुपीज़। ये वन व्हीलिंग वाले बहुत, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, जी हाँ, जी हाँ। वन व्हीलिंग वाले। इससे बहुत से लोगों की जानें भी जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। इस पर सख्ती बहुत ज़रूरियत है। इसमें भी देखें, जो हमारी तजावीज़ गई हैं सरकार के पास, उसमें हमने ये तजवीज़ किया है कि वन व्हीलिंग कोई करता है अगर, तो उसको फ़ाइन ना करें, उसको वो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म होना चाहिए, क्योंकि वो तो अपनी सुसाइडल है, यानी कि वो अपनी, हाँ, और दूसरों के लिए भी डेंजरस है। तो ये इक़दाम कत्ल वाली बात आ जाती है इसमें। तो इसको हम जो है ना, नॉन बेलेबल ऑफ़ेंस करार दे रहे हैं, और गवर्नमेंट, और फिर जब तक कोर्ट उसको डिसाइड नहीं करेगी उस केस को, तब तक मोटर बाइक उसको नहीं मिलेगी सुपुर्दारी पर। और अगर उसके खिलाफ ये मुकदमा जो है ना साबित हो जाता है किसी भी वन व्हीलर के खिलाफ, तो वो मोटर बाइक जो होगी वो बहक के सरकार जब्त कर ली जाएगी। एक मसला और भी है बहुत, ये भी बहुत अहम है, रिक्शा और चिंची। जी हाँ। इसको चलाने वाले बच्चे, मतलब कम उम्र लड़के रिक्शे में फुल म्यूज़िक चला रहे होते हैं, आए रोज़ एक्सीडेंट भी होते हैं। इसको रोकने के लिए क्या इक़दामात हैं? और सर अभी बगैर लाइसेंस छोटी उम्र के बच्चे रिक्शा चिंची चलाते हैं। मेरी आपसे गुज़ारिश ये है कि हमारी टीम और आप कोई ऐसी टीम हमें दें कि हम आपको विज़िट भी करें। कुछ स्टॉप ऐसे हैं जिस पे बच्चे चला रहे हैं, उनके ना लाइसेंस हैं और छोटी उम्र के हैं, उनको कुछ भी नहीं। देखिए, इसमें चिंचियों के खिलाफ ना हम 3 किस्म के पर्चे कर रहे हैं इस वक़्त। एक तो वो जो सड़कें 11 सड़कें हैं, जहाँ पर इन्होंने नहीं आना, और अगर वो चलते हैं, तो वहाँ पर इनके खिलाफ 188 की कार्रवाई होती है। फिर वो चिंचियाँ जो अंडर एज ड्राइवर्स ड्राइव राइट, करते हाँ। हैं, तो उनके जो मालिकान हैं, उनके खिलाफ हम पर्चा करते हैं 109 में। वो अगर आपकी टीम अगर स्टिंग ऑपरेशन करेगी, तो मेरी टीम आपके साथ जाएगी। बिल्कुल, तीसरा जो हम करते हैं इनके खिलाफ, वो करते हैं हम ओवर स्पीडिंग का, क्योंकि ये लोग जो है ना स्पीड की कोई लिमिट नहीं देखते। कोई लिमिट नहीं। तो इनके खिलाफ तीसरा पर्चा हम वो वाला कर रहे हैं, 279 का। तो 3 किस्म के हमारी कार्रवाइयाँ हैं। देखें, चिमचियों के का किबला बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। अब हमने आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली कानून के जो दायरे के अंदर इनको लाए हैं, और बहुत और असर पड़ा सर। इंशाल्लाह ताला वाक़ई बाकी सड़कों को हम इंक्लूड करेंगे इसमें, और फिर इम्प्रूवमेंट आपके सामने आएगी। ये इस पे बहुत असर भी पड़ा है। और कुछ लोग वन में आ रहे होते हैं सर, उनके लिए क्या जुर्माना है? देखें, ये कुछ जैसे वन वे तोड़ना है, ये भी इक़दाम कत्ल है। अच्छा। ये इक्वली, अब इसको हमने कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस तो नहीं किया, लेकिन इसका जुर्माना हमने बढ़ाया है, और 1 लाख रुपया हमने जो है ना इसका जुर्माना तजवीज़ किया है, कि जो भी वन वे की खिलाफ वर्ज़ी करेगा, यानी कि 2 कैटेगरीज़ में हम 1 लाख का जुर्माना करेंगे। एक वो जो मैंने पहले आपको बताई, जी। फैंसी प्लेट्स हैं, टिंटेड ग्लासेस हैं, और दूसरा जो वन वे की वायलेशन है। तीसरा जो 1 लाख का जुर्माना है, वो उन गाड़ियों के लिए है जो अपनी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं या एचटीवी हैं, और वो ट्रैकर्स नहीं लगवाती, हाँ, ट्रैकर्स नहीं लगा। या कैमरे नहीं लगवाती, हुँ। तो उनके खिलाफ भी 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। सर पार्किंग के मसाइल भी संगीन हो गए हैं और बाज़ जगहों पर पार्किंग की पर्ची देते हैं। सर अच्छा, ये मैंने भी पर्सनली देखा। फैमिली गए हम लोग केज़ाब यहाँ वहाँ कहीं भी हाई पर, पर्ची देते हैं सर, पर्ची के ऊपर लिखा होता है ₹50 या ₹60 कुछ भी। उसके नीचे मेंशन है कि गाड़ी या बाइक के हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। ये यहाँ से चोरी होगी, मेरे पास पर्ची जमा है। सही है। असल में ना देखें, ये जो हैं 2 किस्म के ठेकेदार हैं। एक वो जो केएमसी के हैं, दूसरे वो जो टीएमसी के हैं। टीएमसी के हैं। अब ये आप टेकअप करें उनके साथ, हमारा तो उनके साथ एक ही झगड़ा है। वो ये है कि भई, अगर आप उसको पार्किंग का ठेका दे रहे हैं और रोड का दे रहे हैं, तो वो एक सिंगल लेन पार्किंग करेगा, वो 2 या 3 फाइल्स नहीं लगाएगा। जिसके खिलाफ मैंने एक्शन भी लिए हैं। अभी सदर में आप चले जाएँ, हो सकता है हो कहीं-कहीं, लेकिन जैसे जनरली होता था कि 2-2 3-3 लेन्स खड़ी हुई हैं हाँ, फाइल्स, नहीं वैसे नहीं है। तो वो हमने सख्ती कराई है। बड़ी अच्छी काविश है तो सर की। बाकी जो है ना, ये ठेके ठेके का देना, उसको रेगुलेट करना, वो फिर केएमसी या फिर टीएमसी का काम। हुँ। सर आखिर में कोई पैगाम देना चाहें आवाम को? देखिए, मेरा तो मेनली मोटर बाइकर्स को पैगाम होता है। एक्चुअली देखें, जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और डेथ्स हो रही हैं, तो उसमें 60% लोग जो ज़िंदगी ज़ाया हो रही जिनकी, वो मोटर बाइकर्स हैं।
और फिर तकरीबन 28 से 30% जो है वो पैदल चलने वाले हैं, और फिर आखिर में 10% या 15% के अंदर-अंदर ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ गाड़ियों के वो ड्राइवर्स होते हैं। तो मेन जो हमारा विक्टिम ग्रुप है वो मोटर बाइकर्स का है। तो आपसे मेरी यही गुज़ारिश है, देखें कि आप सबसे पहले जब गाड़ी आप निकालते हैं तो अपने हेलमेट को अपने साथ रखें। ऐसे बहुत सारे हादसात हुए हैं कि जिसमें अगर हेलमेट पहना हुआ होता तो शायद उनकी ज़िंदगी बच जाती। बच जाता है, बिल्कुल। और सेकेंडली आपने लाइसेंस, अपनी नंबर प्लेट, फिर चेन कवर, इंडिकेटर लाइट्स, हेड एंड टेल लाइट, रियर व्यू मिरर्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन आपकी जान को बचाने में, आपको एक सेफ सफ़र करने में, आपको एक ज़िम्मेदार शहरी और कम्यूटर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का बहुत ख़्याल करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर मीडिया के लिए कोई एक मैसेज? देखें, अगर ये मीडिया पर इतना हाईलाइट ना होता ये जो फेटल एक्सीडेंट्स का हुँ, मामला, तो शायद इतने रिफॉर्म्स भी ना आते। तो मैं तो खुश होता हूँ कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हाईलाइट होता है, ऑल्दो लोग ये समझते हैं कि शायद मैं परेशान हो जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये हमने मिलकर एक फ़र्ज़ है जो निभाना है, और आप हाईलाइट करें इश्यूज़ को, हम उनके सॉल्यूशंस निकाल कर गवर्नमेंट को पुट अप करेंगे, और इंशाल्लाह मिलकर हम कराची को वो हैसियत दिलाएँगे जो इंशाल्लाह, इसका हक बनता है। इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक़्त और रहनुमाई के लिए सर। थैंक यू। इजाज़त दीजिए सर हमें। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी टीम का। डीएसजी ट्रैफ़िक पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ थे। शाहिद खान को इजाज़त दें संगम न्यूज़ से। अल्लाह हाफ़िज़।